श्री श्री अनंत विभूषित श्री सदगुरु चरण कमल, जगत की अधिष्ठात्री देवी मां जगदम्बा, सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज, माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां, युवान भाई, मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज, सभी भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण, सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे, राम राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मृत्युंजय महादेव परिवार के तत्वाधान में प्रारंभ हुई भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री सोमेश्वर शिव महापुराण दिव्य कथा का आज प्रथम दिवस है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम के सारे कथा में प्रवेश करेंगे। सभी को हमारे साथ बड़े ही भाव से भगवान का गुणगान करना है। सभी मिलकर के हमारे साथ में गाए। कहते हैं इस जगत से कुछ साथ नहीं जाता, केवल दो वस्तुओं के अलावा। पहला तो है अपने हाथ से किया हुआ दान और दूसरा है अपनी जिह्वा से लिया हुआ भगवान का नाम। यही साथ जाता है, बाकी कुछ साथ नहीं जाता। इसलिए आप हमारे साथ में भजन गाएं। कहते हैं भजन के माध्यम से तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। और 7 दिन भजन करने के लिए, ताली बजाने के लिए तो खूब परेशान करता हूँ। जो मैया बुरा माने तो भले ही मान जाना, मेरा कहीं करोगे 7 दिन के बाद में अपने घर। गौरा के चरणार बिंद, भोले के चरणार बिंद, गौरा के चरणार बिंद, भोले के चरणार बिंद, मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। हर हर महादेव।
ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो रामचंद्र भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारनाशं विधाय हि ततोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमारा एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, न जाने कितने जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, पुण्य एकत्रित होते हैं, तो ही हमको भगवान की चर्चा सुनने को मिलती है, श्रवण करने को मिलता है, भजन करने को मिलता है। अन्यथा मनुष्य का जीवन निकल जाता है, वो हर कुछ पा सकता है जीवन में, लेकिन भगवान नाम से वंचित रहे। हमको आज कथा मिलती है, भगवान की चर्चा मिलती है, सत्संग सुनने को मिलते हैं, ये हमारे पुण्य कर्मों का प्रभाव है जो आज हमको कथा है। आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए मिल सकती है, श्री राम कथा भी आपको श्रवण करने के लिए आपके कर्मों के अनुसार मिल सकती है। लेकिन ये बाबा देवादिदेव महादेव की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण तो तभी हमको श्रवण करने के लिए मिलती है जब देवादिदेव बाबा महादेव हम पर अति विशेष कृपा करते हैं। नहीं, आपने आज से पहले सोचा नहीं होगा कि हमको शिव महापुराण पांडाल में जाकर के श्रवण करने के लिए मिलेगी, वो भी इस तरीके से। जितने भी हमारे देवी देवता हैं सबको देव कहा गया है और सब अपने सोने के महलों में रहते हैं, लेकिन मेरा बाबा भोलेनाथ शमशान में वास करने वाला है, लेकिन फिर भी इसे देवता गण भी देवों का देव महादेव। ये कोई साधारण बात नहीं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। हम भगवान की कथाएं जितना श्रवण करते हैं, कीर्तन में जितना जाते हैं, भगवान का भजन जितना करते हैं, वो समय हमारा कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका प्रभाव इतना होता है कि हमारे
हृदय में जो अंधकार रूपी पाप पल रहा है, अंधकार का मतलब कि किसी के बारे में हम जानते नहीं है और ऐसे ही हम आराधना करने में लगे। ठाकुर जी के बारे में तो श्रीमद् भागवत सुन करके ज्यादातर शायद एक आदि होगा कोई कर्म फूटा जिसने श्रीमद् भागवत श्रवण नहीं किए हो। उनके बारे में तो जानते हैं, लेकिन हमारे देवादिदेव महादेव बाबा के बारे में कितने जानते हैं। हम रोज प्रतिदिन पूजा करने के लिए जाते हैं, बाल्टी भर भर के जल चढ़ाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता जितने भी देवी देवता हैं सबकी विशाल विशाल मूर्तियां होती हैं और हमारे बाबा का केवल ये लिंगायत स्वरूप, हमको यही नहीं पता कि इस रूप में हमारे बाबा की पूजा क्यों होती है, क्योंकि जानने की कोशिश ही नहीं की। विधर्मी लोग जैसा बताते हैं वैसा ही हम सच मान लेते हैं, फिर आप शब्द कहने लगते हैं। बाबा के बारे में तो तभी जानेंगे ना जब उनका कोई प्रत्यक्ष रूप, जैसे शिव महापुराण में बाबा का व्याख्यान भोलेनाथ, और ये 7 दिन के लिए कथा है। ये आपकी कॉलोनी किसी काशी विश्वनाथ, किसी उज्जैन नगरी से कम नहीं रहेगी। 7 दिन ये शिव क्षेत्र कहते हैं, जहाँ शिव महापुराण होती है वहां का कंकड़ कंकड़ से शंकर कहलाने के योग्य होता है। जहां तक शिव महापुराण की ध्वनि, वेद मंत्रों की ध्वनि जाती है, वहां तक का वातावरण शुद्ध होता है। आज हमारे बीच मध्य में प्रकट हुई है ये कथा। हम बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली है जो हमको शिव महापुराण श्रवण करने के लिए मिले। तो आइए कथा पर चलते हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस की कथा में महात्म्य का व्याख्यान किया जाता है, महात्म्य पर चर्चा की जाती है। महात्म्य का मतलब होता है कि इस कथा को पहले किसने सुना, इसके सुनने के, श्रवण करने के क्या नियम होते हैं, किस विधि से श्रवण करना चाहिए। जैसे हम और आप सब शिव महापुराण श्रवण करने और श्रवण कराने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, ऐसे पुराणों की विद्या के लिए एक बड़ा सुंदर सा क्षेत्र है जिसे हम जानते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र के नाम से। भगत लोग दर्शन करने के लिए भी जाते हैं, बड़ा रमणीय स्थान है। उस नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 महात्मा रहते हैं। कितने रहते हैं? और पुराणों में केवल एक ही नाम से संबोधित कर दिया उनको, वो है सोनकादि ऋषि। सोनकादि ऋषि की बात आए, समझ लो कि 88,000 महात्माओं की बात है। एक ही नाम से संबोधित किया गया है, वो है सोनकादि ऋषि। अब संत महात्मा वहां पर रहते हैं। संत महात्माओं के पास में क्या काम होता है? अपना नित्य कर्म किया और भगवान की चर्चा करते रहे पूरे दिन। वो बेचारे अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सब एक जगह पर आकर के बैठ जाते। जैसे नित्य कर्म होता है सुबह सोने से अपनी शयन शैया छोड़ने के बाद में जो कर्म होता है, स्नान, शौच इत्यादि, बाल भोग, पूजा पाठ, ये नित्य कर्म में आता है। जब इससे पूरे निवृत्त हो जाए, काम से फ्री हो जाए, सब 88,000 महात्मा एक सुंदर बट वृक्ष था जिसे बरगद का पेड़ कहते हैं, और उसकी छाव इतनी थी कि उसके नीचे ही बैठ जाते थे 88,000 महात्मा, और फिर भी जगह बचती थी। कोई भी एक महात्मा परमात्मा की चर्चा प्रारंभ करते और उसी को सुनते सुनाते उनको सांझ हो जाती। शाम हुई, उसके बाद में सब अपने स्थान से उठ करके गए, फिर अपने नित्य कर्म में लग जाते। उनका ये नित्य का कार्य था। जब वो 88,000 महात्मा वहां बैठते थे, उन महात्माओं में ऐसे ऐसे भी महात्मा थे जिनकी लाखों वर्ष उम्र निकल गई। लाखों वर्ष जिनकी उम्र निकल गई, वो ऐसे ऐसे महात्मा भी थे, लेकिन परमात्मा के भजन, नाम संकीर्तन में उन्होंने अपना जीवन यापन किया। कहीं पर संत मंडली बैठी और आप वहां जाना। मैं संतों की बात कर रहा हूँ, साधुओं की बात कर रहा हूँ, साधुओं की नहीं कर रहा। साधु तो कमाने खाने और चलम की बात करेंगे और कुछ नहीं है, भोलेनाथ को और बदनाम करते हैं।
वहां पर जब संतों के पास आप बैठ जाओगे ना, बड़ा आनंद आता है, पता नहीं चलता कि दिन कब निकल गया। मन नहीं करता वहां से, चाहे कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो, अगर वो बैठ गया, थोड़ी सी भी उसने रुचि दिखाई, समझ लो कि मन उसको नित्य जाना है वहां पर। क्योंकि भगवान नाम का इतना मीठा तत्व जो निकलता है उन संतों के मुख से, बड़ा आनंददायक होता है। कहीं पर कथा, भागवत, सत्संग, भजन इत्यादि होते हैं, लोग मन को बचाते फिरते अपने आप को, बोले क्या जाना, ये तो रोज की। तो भैया भगवान के भजन से तो कभी भी अपने आप को नहीं बचाना चाहिए, क्योंकि एक मिनट बाद का भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। सब जिसके पीछे पड़े सब यही पड़ा है, इसलिए भजन से कभी भी मन को नहीं चुराना चाहिए। भजन से दिल ना चुराना, चुराना, भजन से दिल ना चुराना, कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। भजन से दिल ना चुराना, चुराना, भजन से दिल ना चुराना, के हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। 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 सही कह रहा हूँ ना, सही कह रहा हूँ ना। इसलिए भजन तो गाया करो, भजन के माध्यम से भगवान का नाम भी आ जाता है। हर हर महादेव। जिंदगी का कौन ठिकाना। हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। भजन से दिल ना चुराना, चुराना, भजन से दिल ना चुराना, के हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। बोलिए शंकर भगवान जय हो। जब उस
संत महात्मा 88,000 महात्मा जब परमात्मा की चर्चा करते तो वहां पर छुपते छुपाते एक 20 वर्ष का बालक आया जाया करता था। उसकी उम्र थी केवल 20 वर्ष की। नाम तो उनका रोमहर्षण है, लेकिन पुराणों में उस बालक को एक नाम से संबोधित किया गया है, वो है सूत जी। 20 वर्ष के बालक थे। एक दिन ऐसा चांस पड़ा कि जैसे ही संत महात्मा एकत्रित हुए एक जगह पर, और वो 20 वर्ष का बालक रोमहर्षण जी सीधे चले आए और उन महात्माओं की नजर पड़ गई। अब लाखों वर्ष की उम्र है, उन महात्माओं ने क्या किया कि सबने खड़े होकर के उनका स्वागत सम्मान करना प्रारंभ कर दिया। जैसे आज मैं कथा पर आया, आप सभी ने मुझे खड़े होकर के आदर भाव दिया। अब आप सोचो कि 20 वर्ष का बालक और लाख वर्ष के महात्मा उनके कोई चरण बंदन करता है, कोई चरणों में पुष्प अर्पण कर रहा है, कोई हाथ जोड़े खड़ा है। उस 20 वर्ष के बालक से क्या गुजरी होगी? बेचारा साष्टांग लेट गया, प्रभु ये कौन सा पाप मुझे चढ़ा रहे हो? अरे मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं। तो उन महात्माओं ने उस बालक को एक ऊंची सी गद्दी पर बिठाया, आसन पर बिठाया, और उनसे पूछ ही लिया। बोले सूत जी महाराज, आप ये बताओ कि आप बड़ा किसको मानते हो सकता है आप उसे बड़ा मानते होंगे, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर वृद्धास्तथैव च। हो सकता है आप उसे बड़ा मानते हो जो धनवान है, धन में बड़ा है, जिसके पास अनंत संपत्ति है, लेकिन हमारी नजर में तो वो बड़ा नहीं है। हो सकता है आप उसे बड़ा मानते होंगे बल वृद्धा, यानी जो शक्तिवान है, शरीर में जिसके बल है, पहलवान है, आप उसे बड़ा मानते होंगे। लेकिन सूत जी महाराज, हमारी नजर में वो भी बड़ा नहीं है। तो बोले महाराज, हो सकता है आप उसे बड़ा मानते होंगे आयुर वृद्धास्तथैव च, जो उम्र में बड़ा होता है। शायद इसलिए आप मुझे कह रहे हैं कि मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं। तो हमारी नजर में वो भी बड़ा नहीं होता जो उम्र में बड़ा होता है। तो प्रभु कौन बड़ा है? बोले ते सर्वेपि ज्ञानम किंकिरा शिष्य किंकिरा। हमारी नजर में वो बड़ा है जो ज्ञानवान है, जिसे शास्त्रों का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है। हमारी नजर में सूत जी आप करोड़ों सूर्यों की समान ज्ञानवान हैं, इसलिए आप हमारी नजर में बड़े हैं। अब उम्र को बड़ा नहीं मानते, धन को बड़ा नहीं मानते, बल को बड़ा नहीं मानते, हम ज्ञान को बड़ा मानते, आपकी विद्वानता का आदर सम्मान करते। ये सूत जी कोई और नहीं, महर्षि वेदव्यास जी के लाडले शिष्य थे। और आज उनसे बैठा करके सीधा प्रश्न कर ही दिया, और बड़ा सुंदर प्रश्न किया। और संत महात्माओं ने जीवाश्चा सुरतां प्राप्ता प्रायो गोरे कलावेहा तस्य संशोधने किमहि विद्यते परमायन। जीवाश्चा सुरतां प्राप्ता, जो सांसारिक जीव, सांसारिक मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहे हैं, उनके कष्ट की निवृत्ति का कोई साधारण सा उपाय बताओ। केवल इसी प्रश्न के ऊपर पूरी शिव महापुराण टिकी हुई है। जो सांसारिक जीव अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहे हैं, उनके कष्ट की निवृत्ति का साधन, कोई साधारण सा उपाय, जिस उपाय को करने से वो अपने कष्टों से राहत पा सके। सूत जी महाराज बोले उपाय तो है। बोले क्या? बोले वो उपाय है शिव की शरणागति। शिव की शरणागति? बोले हाँ, क्योंकि शिव नाम तो एक ऐसा है जिसका सात्विक भाव ही है कल्याण। जिस शिव का नाम लेने से जीव का कल्याण हो जाता है, उस शिव की अगर मनुष्य शरणागत हो जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
सौनकादि ऋषि बोले भगवान हम समझे नहीं। भाई जिन शिव की बात करते हो तुम, उनके प्रति लोगों की श्रद्धा भावना कैसे हो पाएगी, वो कैसे शरणागत होंगे, क्योंकि शिव के बारे में जानते ही नहीं। और सही बात है, कोई जानेगा भी तो जानेगा कैसे? कहीं तो कैलाश पर रहते हैं, कहीं सोने के महलों में पहुंच जाते हैं, और कहीं शमशान में जाकर के उस भस्म चिता की भस्म को अपने शरीर पर लपेटने लगते। तन पर कोई वस्त्र भी नहीं है, मृग छाल लपेटे रहते। कैसे कोई उस चरित्र को समझ पाएगा? आभूषण पहनने का शौक होता है तो देखो वो तो सर्प बिच्छू इत्यादि लपेट करके रहते। ऐसे कोई शरणागत होगा। और सही बात है, इस पर एक मैयाओं ने भजन और बना रखा है, बड़ा प्यारा सा। खैर समय तो नहीं है, बड़ा सुंदर गाती है। कोई तो उनके भेष को देख करके हाथ में डमरू है तो बोले हो सकता है मदारी होगा, मृग छाला लपेट रखी है बोले हो सकता है शिकारी होगा, गले में सर्प है बोले हो सकता है कोई सपेरा होगा। बड़े भाव से गाती है उस भजन को। कौन सा? हाँ नहीं बजाना नहीं, बाद में गा देंगे किसी दिन। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा के सर्पों की माला, मेरे भोले बाबा के सर्पों की माला, सर्पों को देख के, सर्पों को देख के सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को। बड़ा प्यारा भजन है। मैया जब गाती है एक स्वर में, इनको ना तो फिर किसी ढोलक की जरूरत, ना किसी बाजे की जरूरत, ना किसी माइक को, बड़े बड़े आनंद से गाती है, आनंद आ जाता है। लेकिन बाबा का रूप निराला है। एक महादेव के भगत और एक ही एक टेढ़ी टांग वाले। लेकिन मैं तो बुराई कर रहा हूँ साहब इसकी। ये अपने भक्तों पर कृपा करता है, ऐसी बात नहीं अपने भक्तों को नहीं लगाता, लेकिन जब तक बिल्कुल जमीन में नहीं मिला देता है ना, जब तक नहीं अपनाता, जैसे कि सुदामा नाम का ब्राह्मण स्वयं सोने के महलों में रहता है साहब, कहाँ उसको परेशानी है। जब खुद पर आती है, जब सुनेगा ना बोले चल करके सुनते हैं, लेकिन मेरा बाबा शमशान में रहता है। मालिक तीनों लोगों का कहलाने वाला है, लेकिन है वैरागी, भक्तों पर कृपा ऐसे करता है, सभी देव झोलियां भर भर के देते हैं, और मेरा बाबा देता है जो छप्पड़ फाड़ करके देता है, ले सब कुछ अपने भक्तों पर लुटा देता है, अपने लिए रखता है तो केवल एक भस्म की राख रखता है, वो भी अपने शरीर पर सजाने के लिए, लेकिन अपने भक्त को चकाचक रखता है। जरा सोच करके देखो, जो महादेव के भगत है कैसे चकाचक बना करके रखते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सौनकादि ऋषि कहते हैं प्रभु कैसे शरणागति होगी, महादेव के बारे में जानते नहीं, कैसे जानेंगे? बोले है ना व्यवस्था। क्या बोले? हमारे सनातन संस्कृति में 18 पुराण है। कितनी पुराण है? 18। और 18वें नंबर पर आती है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो लगभग सबने श्रवण कर रखी है। इन 18 पुराणों में जो चौथे नंबर की आती है, जिसका नाम है वायु पुराण, और उसी का उपनाम है श्री शिव महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 24,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, यानी 12 स्कंद है, लेकिन शिव महापुराण के अंतर्गत 11 खंड और उसकी 7 संहिताएं। उन संहिताओं की उप संहिताएं 7। उन संहिताओं में से आपकी कॉलोनी में जो चल रही है वो चल रही है सोमेश्वर संहिता। एक संहिता का विवेचन हम इसलिए करते हैं कि शिव महापुराण बड़ा ग्रंथ है, ये कभी 7 दिन में पूरा नहीं है। इसलिए विद्वानों ने, हमारे गुरुजनों ने बताया कि एक संहिता पर विवेचन करने लग जाओ, संहिता भी पूरी हो जाएगी, लोगों की समझ में आ जाएगा, और धीरे धीरे शिव महापुराण भी पूरी हो जाएगी अनुष्ठानों के माध्यम से।
इसलिए आपके यहाँ जो चल रही है वो चल रही है सोमेश्वर श्री शिव महापुराण। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये शिव तत्व को प्राप्त कराने वाला है। सोनकादि ऋषि बोले तो पहले इसको किसने सुना? हाँ सही बात है, बताना पड़ता है ना कि पहले किसने सुना और उसको क्या लाभ मिला। सूत जी बोले कि एक देवराज नाम का ब्राह्मण था और ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ही ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, कर्म नीच पापी, कभी भजन सत्संग कहीं पर होता वहां विघ्न डालता और कहीं पर अश्लीलता होती वहां जाकर के भाग लेता। चोरी चपारी इत्यादि किसी को कहते हत्याएं वो करने लगा। जीवन उसका पूरा पाप कर्म रत था। कहते हैं जब मनुष्य का अंत समय आता है ना तो उसे 3-4 दिन पहले महसूस हो जाती है कि अब हम कुछ ही समय के मेहमान हैं। फर्क इतना है कि वो बता नहीं पाता, उसे महसूस हो जाता है। ऐसे देवराज ब्राह्मण के जीवन में भी वो अंत समय आया। इधर यमदूत तैयार बैठे थे कि इसके कब प्राण निकले और कब लेने के लिए जाए। इसको तो महा रौरव नाम के नरक में डालेंगे जब बताएंगे इसको। तैयार बैठे थे, लेकिन जब उसके 3-4 दिन का समय रह गया उसका संसार में मन ना लगे, कहीं किसी के पास जाए नहीं, विवाह हुआ नहीं उसका। अंत समय आया तो उसने संसार को छोड़ करके, गांव को छोड़ करके जंगल की ओर निकल गया। और जंगल में वो इधर उधर भटकने लगा। तो व्यक्ति एक बार के लिए भूखा रह सकता है लेकिन प्यासा नहीं रह सकता। अब उस जंगल में वो जल की तलाश में भटके। भटकते भटकते ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर हजारों लोग बैठे हुए थे। उसने सोचा कि कुछ लोग तो हैं, जब यहाँ पर मनुष्य हैं, लोग हैं, तो जल की भी व्यवस्था होगी, चलो यहीं पर जलपान कर लेंगे। वहां गया, शरीर तो साथ नहीं दे रहा था। वहां जाकर के उसने जल पिया, सोचा थोड़ा सा बैठ जाओ। जैसे ही वो बैठा, हजारों लोग नीचे बैठे, एक व्यक्ति ऊंचे से सिंहासन पर बैठा है और कुछ कह रहा है। ये उसका भाव था उस देवराज ब्राह्मण का। लेकिन जैसे ही उसके कानों में शब्द पड़े, वो पड़े शिव नाम के। अब जैसे ही उसके कानों में आवाज पड़ी शिव नाम की, भगवान के नाम की, उसने एकदम उठने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि हमारे कानों में इतनी क्षमता नहीं होती। जो पापी, जिनके पाप प्रबल होते हैं, वो परमात्मा के नाम से दूर भागते हैं। और जैसे ही कानों में पड़ा, उसे बुरा लगा, उतनी क्षमता ही नहीं थी कि वो सुन सके, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। जबरदस्ती उसने सुना। सत्यता यह है कि वहां पर शिव महापुराण का वाचन चल रहा था और नीचे जो लोग बैठे थे वो श्रोतागण बैठे हुए, बड़े भाव से सब कथा सुन रहे थे। जबरदस्ती उसने कथा सुनी। कथा के बाद में प्रसाद वितरण होता है। सबने प्रसाद लिया, अपने घर मंदिर को पधारे। कहते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत बिल्व पत्र का भी प्रसाद दिया जाता है। बिना बिल्व पत्र के प्रसाद पूर्ण नहीं होता। अब किसी व्यक्ति ने जाकर के उसके हाथ पर भी रख दिया। बेचारा भूखा तो था लेकिन उसने प्रसाद खाया। सब चले गए, अकेला रह गया। बेचारा खड़ा होता है, कोशिश करता है और गिर पड़ता है। एक बार ऐसे खड़ा हुआ और धड़म से गिरा, उसके प्राण निकल गए। वही जहां शिव महापुराण चल रही थी वहीं पर उसके प्राण निकल गए। अब यमदूत वहां से चलने के लिए होते हैं। यमराज जी ने पूछा, बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले उस पापी को लेने जा रहे हैं। बोले कौन? बोले देवराज। बोले एक भैया सुनो, ऐसा पापी हमारा कभी भविष्य में चांस ही नहीं पड़ा, भूतकाल में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, महापापी है, मैं लेकर के आता हूं। यमराज ने अपनी 4 व्हीलर निकाली। ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? उस जमाने में भी 4 व्हीलर हुआ करती। यमराज जी ने अपनी 4 व्हीलर निकाली, है उनके पास में अभी भी है, काले कलर की है, टवेरा। कहीं सवारी है यमराज जी की? मैंने कौन सी गलत कही है? कितने पैर हैं उसके?
तो कितनी 4 व्हीलर हुई ना। हाँ बॉसी भैया वगैरह समझ में भी नहीं पड़ी। यमराज जी की सवारी है भैंसा काले कलर का और 4 टांगे, हो गई 4 व्हीलर। यमराज जी आए और गले में जैसे ही पासा डाला पीछे से आवाज आई, बोले यमराज जी जानी पहचानी आवाज। तुरंत मुड़ करके देखा तो बाबा अपनी 4 व्हीलर के सामने खड़े हैं। बाबा मेरा पकड़ जरूर है लेकिन सफेद कलर की ओड़ी रखता है, उसके मुकाबले की कोई 4 व्हीलर नहीं है। प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा, बोले कहाँ लेकर के जाते हो? बोले महापापी है, रोरम नाम के नरक में डालूंगा। बोले आप ये नरकवासी नहीं है। बोले तो? बोले इसको तो मैं ले जाता हूँ अपने कैलाश। जैसी आपकी इच्छा। वो वहां पर छोड़ा यमराज जी ने, देवराज, और भोलेनाथ ने अपनी 4 व्हीलर पर बैठा लिया नंदी बाबा को। पैदल पैदल चलते। सोनकादि ऋषि बीच में से एक महात्मा खड़े होकर के कहते, बोले सूत जी महाराज थोड़ी हमारी समझ में नहीं आई एक बात। एक नहीं 2 बात समझ में नहीं आई। बोले बताओ क्या बात है? बोले पहली बात तो ये कि चलो शिव महापुराण श्रवण के प्रभाव से भोलेनाथ उसके यानी भोलेनाथ के यहाँ उसे बास मिला। लेकिन जितने भी देव हैं, जैसे भगवान नारायण का कोई भगत अगर सिद्धार्थ आए अंत समय में उनका नाम श्रवण करके या कथा श्रवण करके, तो हमने तो कहीं पर नहीं सुना कि भगवान विष्णु स्वयं लेने के लिए गए उनको। ये भोलेनाथ अपने गण प्रेत पार्षदों को भेज सकते थे, जैसे भगवान नारायण भेजते हैं। ये स्वयं क्यों आए, लेने के लिए आए? सूत जी महाराज बोले कि यही तो फर्क है और देवों में और मेरे महादेव में। अपने भक्त को अपनाने के लिए, अपने हृदय से लगाने के लिए स्वयं जाते हैं दौड़े दौड़े। वो किसी पार्षद पर, किसी गण प्रेत पर कार्य नहीं छोड़ते, अपने भगत का कार्य स्वयं करते। तो प्रभु एक और बात समझ में नहीं आई कि स्वयं पैदल पैदल चल रहे हैं, आपने कहा है अभी, और उस देवराज को उस पर बिठाया पर, ऐसा क्यों? बोले ये भोलेनाथ का वात्सल्य है, प्रेम है। तो बोले स्वयं भी तो बैठ सकते थे उसके साथ में। बोले वो माता पार्वती को वचन दे रखा है भोलेनाथ ने कि गौरा इस नंदी पर अगर मैं किसी दूसरे के साथ में बैठूंगा तो वो आप होंगी, अन्यथा किसी दूसरे के साथ में नहीं बैठूंगा। भोलेनाथ ने उसे कैलाश ले जा करके और उस पापी को अपना गण बना लिया, वहीं रखते हैं। केवल क्या, अंत समय पर शिव महापुराण श्रवण करने मात्र से और बिलपत्र ग्रहण करने से कैलाश में वास मिला। सूत जी महाराज बोले तो प्रभु इसके बाद और किसने सुना?